ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से सरल व अचूक उपाय। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई है कंगाल होने की। ये गलती अगर आपने भी करी है तो जिंदगी में कितना भी पुण्य करोगे उसका फल नहीं है। आज की कथा को लिखकर रखना, शायद तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई है व्यक्ति को बर्बाद होने की। पहली गलती है, उसमें से अगर आप स्वीकार कर रहे हैं ये गलती तो समझ लो कि गलती आपने करी है। गंगा जल तो बुलवाया टैंकर भरकर, 21,000 बेलपत्र भी समर्पित कर रहे हो। आप मंदिर के अंदर बैठ गए, दर्शन करने वाला आता रहा, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया। आप गंगा जल चढ़ाते रहे, आप बेलपत्र चढ़ाते रहे, आप स्वयं पूजन करते रहे, और दूसरा व्यक्ति ना जाने किस भाव से, किस रूप में आकर भगवान की सेवा करना चाहता था। पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको जल नहीं चढ़ाने दिया, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको बेलपत्र नहीं चढ़ाने दिया। पहली गलती यह हो गई कि भगवान के भक्त को भगवान से दूर कर दिया गया। अब उठा लो श्रीमद् भागवत कथा। 2 देवताओं ने गलती करी थी। एक ब्रह्मा जी ने गलती करी थी कि गाय बछड़ों का हरण कर लिया था। 1 वर्ष होने में 1 दिन था तब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े वापस दिए थे। दूसरी गलती इंद्र ने करी थी, जल वृष्टि करी तब भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। दोनों देवताओं ने गलती करी, पर भगवान कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया पर ब्रह्मा को क्षमा नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इंद्र को क्षमा इसलिए करा क्योंकि इंद्र ने जब जल वृष्टि करी तो सारे ब्रजवासियों को भगवान के चरणों में लाकर छोड़ दिया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर बैठ गए, भगवान के चरणों में आ गए। और ब्रह्मा ने जो गलती करी वो ऐसी गलती करी कि भगवान से गाय और बछड़ों को दूर कर दिया। जो भगवान से भगत को दूर कर दे उसको शंकर कभी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए बर्बादी का पहला कारण आप भक्त और भगवान में दूरी बना दी। दूसरा कारण, भगवान की जब पूजन कर रहे हो, 21,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, गंगा का जल चढ़ा रहे हो, चंदन चढ़ा रहे हो, अबीर चढ़ा रहे हो, गुलाल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये अहंकार, जब तुम पूजन करके उठो तो उठते समय तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने जो अनुष्ठान करा उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। तीसरा कारण कहा कि भगवान की सेवा तो आप कर रहे हो, भगवान की चाकरी में तो आप लगे हो, भगवान की आराधना भी कर रहे हो, दिया भी लगा रहे हो, धूप बत्ती भी लगा रहे हो, स्नान भी करा रहे हो, पंचामृत स्नान भी करा रहे हो, सारी पूजन अर्चना सब तुम कर रहे हो। पर हो सकता है इस पूजन अर्चना में आप केवल 3 घंटा पूजन करते हो और बाकी के समय किसी न किसी की जीवात्मा को दुख पहुंचा रहे हो। एक कथा में एक बात कही थी कि भले मंदिर में दिया मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर धूप बत्ती मत जलाओ, भले मंदिर में जाकर भोग मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर जल मत चढ़ाओ, कुछ मत करो, भले भगवान को नए कपड़े मत पहनाओ, भले तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान को भोग मत लगाओ, पर शास्त्र कहता है कुछ मत करो, पर एक काम जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर होगा। किसी के चेहरे पर चमक ला देना, प्रसन्नता ला देना तो अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा। किसी गरीबड़े के, किसी दुखी के चेहरे पर अगर तुमने प्रसन्नता ला दी तो वो भगवान को कपड़े पहनाने के बराबर होगा। मालूम पड़े तो मंदिर में पूरी सब्जी बांटो, मंदिर में भोजन कराओ, मंदिर में सारा पकवान चढ़ाओ, और कोई तुम्हारे कारण अगर दुखी है तो तुम्हें वो सुख का भान नहीं हो सकता। तीसरा कारण है हमारा, वो सुख नहीं मिल सकता। चौथा कारण है महाराज, जिस मंत्र को पढ़ा जा रहा है, जिस मंत्र का स्मरण किया जा रहा है,
जिस भगवान की माला को हम जप रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, उसमें त्रुटि उठा लीजिए। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद में एक थोड़ा सा दृष्टांत दिया है, आपको मालूम होगा। एक जजमान सप्तशती का पाठ कराते थे नवरात्रे में। नवरात्रे पूरे होते थे और उनकी पत्नी मर जाती थी। सप्तशती के अंदर लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते थे और पत्नी नवरात्रे के बाद 4 महीना 3 महीने के बाद मर जाती थी। बहुत दुखी था सेठ। एक शादी करी, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, चौथी पत्नी भी मर गई। बहुत दुख हुआ। आज वो गुरुजी के पास चले गया, गुरुदेव, गुरुजी, गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुजी बोले क्या हो गया? सेठ जी बहुत दिनों के बाद आ रहे हो, क्या बात है गुरुदेव? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि मैं नवरात्रे में सप्तशती का पाठ कराता हूँ, देवी जी का यज्ञ करवाता हूँ, माता रानी को चूनर पहनाता हूँ, उनको सुंदर बिछुड़ी, पायल, चुनरी सब पहनाता हूँ, कन्याओं का भोजन करवाता हूँ, भंडारा करवाता हूँ, जवारे बोता हूँ, अखंड ज्योत लगाता हूँ, पर नवरात्रि जैसी पूरी होती है उसके 2 महीने 3 महीने बाद मेरी पत्नी क्यों मर जाती है? 4 पत्नियां मेरी मर चुकी हैं, 5वीं मैंने शादी करी है। गुरुदेव आप कृपा करिएगा, कुछ तो बता दीजिए, कुछ करुणा कर दीजिए। गुरुजी बोले जब तू सब कुछ अच्छा कर रहा है, जोत भी जला रहा है, कन्या भोज भी करा रहा है, चुनड़ी भी चढ़ा रहा है, भंडारा भी कर रहा है, जोत भी लगा रहा है, जवारे भी बो रहा है, माता रानी की सेवा भी कर रहा है, अखंड रात्रि व्रत कर रहा है, सब कुछ तूने करा, यज्ञ भी करा, फिर तेरी पत्नी क्यों मर सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं गुरुदेव मेरी 5वीं शादी है गुरुदेव, अब की बार आप कृपा करिए। गुरुजी ने कहा तेरे पंडित जी को अनुष्ठान पर बुला, मैं कमरे में बैठकर सुनूंगा सप्तशती का पाठ, तब मैं ध्यान करूंगा। गुरुजी अंदर के कमरे में जाकर बैठ गए, ब्राह्मण पाठ करना प्रारंभ करा और ब्राह्मण ने पाठ करना प्रारंभ करा। उसमें एक शब्द आ गया, भार्यन्तु भक्षन्तु, भार्यन्तु भक्षन्तु। उसमें बोलना था भय, पीड़ा को, हे जगत जननी तू भक्षण कर जा, पर ब्राह्मण बोलता था भार्यन्तु भक्षन्तु, मेरी दिव्य पत्नी को, मेरी भार्या को तू भक्षण कर दे। पंडित जी जैसे ही बोले गुरुजी बाहर निकल कर आ गए। पंडित जी को रोका, रुकिए गुरुदेव आप हर साल अनुष्ठान कर रहे हो जजमान के यहाँ और बोल देते भार्यन्तु भक्षन्तु, हे देवी तू मेरी पत्नी को खा जा, तो माँ हर बार उस पत्नी को निगल जाती है। निवेदन है, शब्द सुधार लीजिए, शब्द ठीक है। चौथा कारण है कि आप जो पाठ कर रहे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, आप जो अनुष्ठान कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर हो रही है। ये चौथा कारण है। एक बार पूरे घर के लोगों को बिठाओ, अपने घर के लोगों को, मम्मी से पूछना मम्मी तुम कौन कौन सा पाठ करती हो? एक बार मम्मी से पूछना। फिर एक बार पापा से पूछना, पापा आप कौन कौन सा पाठ करते हो सुबह? फिर बहू से पूछना, भाभी आप कौन कौन सा पाठ करती हो? फिर छोटी दुल्हन से पूछना, छोटी दुल्हन तुम कौन कौन सा पाठ करती हो? भैया आप कौन कौन सा पाठ करते हो? आप कौन कौन सा पाठ करते हो? पूछना। जब घर के अंदर बड़ी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, छोटी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, मंजली बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, माँ अलग तरह का पाठ कर रही है, पति अलग तरह का पाठ कर रहा है, तो उसका जो प्रभाव है, कौन सी चीज कहां टकरा रही है जिसके कारण घर में रोग इतना है कि कोई सही होने वाला ही नहीं है।
अब तुम कहो कि सीवर वाले गुरुजी ने उपाय बताया, हमने बहुत करा, पर सही क्यों? तो सही क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण है या तो बड़ी बहू जो पाठ कर रही, या सास जो पाठ कर रही, जो पति जो पाठ कर रहा है, नाते जो भी उस घर के अंदर रहकर जो पाठ अर्चना कर रहा है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण वो काम नहीं कर पा रहा, उसमें कुछ ना कुछ गलती हो रही है जिसको तुम समझ नहीं पा रहे, जिसको तुम अपने आप को बहुत विचार करते हो कि मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं शंकर की भगत, मैं राम की भगत, मैं कृष्ण की भगत, मैं जो करती हूँ बहुत अच्छा करती हूँ, मैंने जो किया बहुत अच्छा करा, पर हो सकता है उसी कारण आपको दुख झेलना पड़ रहा है। उसी के कारण महाराज, हमने जो दान किया, हमने जो पुण्य किया, हमने जो सत्कर्म किया, वो किस जगह पर लगा? पांचवा सूत्र, जो आप दान कर रहे हो, जो आप पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, वो किस जगह पर लगा? ये पांचवा सूत्र। फिर निवेदन करेंगे, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब किसी को देना। बेटी किसी ऐसे को मत ब्याह देना जो जुआ खेलता हो, मदिरापान करता हो, मांसाहार करता हो, वेश्यावृत्ति करता हो। वो बेटी का सम्मान नहीं करेगा, बेटी रोएगी तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता, गाय ऐसे ब्राह्मण को दान मत देना कि ब्राह्मण के घर में खुद रहने की जगह नहीं और गाय को ले जाकर तुमने दे दिया, और उस ब्राह्मण ने जब तक दूध दिया बांध कर रखा, एक तगाड़ी बाल्टी साड़ी के चक्कर में ले लिया, सोने के सींग के चक्कर में ले लिया, और बाद में वही गाय कसाई के हाथ में बिक गई और कसाई ने काटा तो बद्दुआ तुमको लगी। बेटी, गाय और लक्ष्मी, पैसा भी किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत दान देना कि जिसने ले जाकर मदिरापान में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया। अगर जिस भिखारी के कटोरे में पैसा दिया उसने शाम को ले जाकर मदिरापान में, जुए में लगा दिया, तो लक्ष्मी रोती है कि तूने मुझे गलत जगह पर दिया है, इसलिए अब तुझे रोना पड़ेगा। तब व्यक्ति को रोना पड़ता है, फिर व्यक्ति रोता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो, क्या सही जगह पर दे रहे हो? और अच्छी जगह पर दोगे तो संपदा भी बढ़ती है, सुख आता है। अगर बेटी सुखी रहेगी तो मायके के लोग सुखी रहेंगे, गौ माता सुखी रहेगी तो संसार सुखी रहेगा। और आपने जो धन दिया, आपने जो पैसा दिया किसी भिखारी के कटोरे में, अगर उसने गलत जगह पर लगाया तो रोना तुमको पड़ेगा। किसी आजकल के भिक्षुकों को अगर रोटी दे दो तो लेते ही नहीं, आटा दो तो नहीं लेते। पहले के समय में जो भिक्षुक आते थे ना, तो रोटी बनी हुई मांगते थे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जानती होंगी, चिमटा बजाकर, घुंघरू बजाकर कहते थे भोजन, तो 2 रोटी निकाल कर दे दी जाती थी घर से। लो बाबा, तो माता इतना प्रेम रखती थी, केवल रोटी नहीं देती थी, बाबा बैठो हम सब सब्जी ला कर देते। इतना प्रेम था बुजुर्ग माताओं का, बैठो। पर आज के जमाने में अगर रोटी दे दो तो फेंक दे नली में ले जाके। पैसा चाहिए, क्यों? शाम को पीने के लिए चाहिए ना, मदिरा पान के लिए, मांसाहार के लिए, जुए के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए धन चाहिए। भोपाल के और इंदौर के, इंदौर का राजवाड़ा चौराया और भोपाल का लाल घाटी चौराया, इन दोनों चौराहे पर इतने से बच्चे लोग भीख मांगते हैं, और उनकी माताएं और उनके पिता रोड के किनारे पर चिलम लगाते बैठे रहते हैं, पांव लंबे करके पड़े हैं, और ये कमा कमा के उनको दे रहे हैं। और धन्य है ऐसे लोग जो उनको दान भी दे देते हैं। जिसको जरूरत है उस तक कुछ नहीं पहुंचता। अभी भी 4-6 महीने लॉकडाउन चला,
जिसको जरूरत थी एक एक रोटी की, उस तक कुछ नहीं पहुंचा, और जिसके पास में पहले से भरा हुआ था उसने और ले जाके भर लिया। जिसको जरूरत थी उस तक नहीं पहुंचा। अभी ठंड आ रही है, बहुत सारी संस्थाएं कंबल बांटेगी। रेलवे स्टेशन पे लोगों को कंबल उड़ा रहे हैं, कोई सो रहा है जमीन पे उसको कंबल उड़ा रहा है, बस स्टैंड पे चले गए कोई रोड पे सो रहा है कंबल उड़ा रहा है, तो इतना बड़ा नाम चलेगा कि उन्हें कंबल उड़ाए, कंबल उड़ाए, कंबल उड़ाए। और वो कंबल जिसको उड़ाया वो दूसरे दिन जाकर कपड़े की दुकान पर बेच के आ गया, 200 रुपए लिया आया, रात को पीकर फिर सो गया, क्योंकि फिर कहीं का आएगा फिर उड़ा के चले जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो ये करके रखा है कि नाम कमाना है तो कंबल उड़ाए जाओ। जिसको जरूरत है वहां तक सामान नहीं पहुंचता भाई, जिसको जरूरत है वहां तक सामग्री नहीं पहुंचती भाई। आपने दिया और उन्होंने ले जाकर बेच दिया, और फिर सोचते हो कि मैंने तो पुण्य करा है। कई लोग कहते हैं मैंने दान करा, मेरे को इतना फल मिलेगा। काहे का दान करा? ऊपर तो जा, यमराज के डंडे पड़ेंगे। रेल में, ट्रेन में आप बैठ जाओ, रिजर्वेशन कोच में छोटे छोटे लड़के आते हैं, अपना कपड़ा उतारते हैं। सही बोलना रे भाई, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, छोटे छोटे बच्चे अपना कपड़ा उतारेंगे और पोछा लगाएंगे रेल की बोगी में। जब गवर्नमेंट ने स्वीपर रख रखे हैं तो तुम्हें अंदर आने का किसने कहा? कौन ने कहा कि तुम अपना कपड़ा उतार के पोछा लगाओ? और वो अपने शरीर का कपड़ा उतार कर पोछा लगाता है, आपके आगे हाथ फैलाता है, आप 1-1, 2-2 रुपए दे देते हो। वो अगले स्टेशन पर उतरता है, कोई सूंघने की सामग्री लेता है, सूंघ के वो बर्बाद हो जाता है और कहीं कूद कर मर जाता है। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए नरक तुमको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसके मरने में तुमने हेल्प करी है। तुमने तो रुपया दिया था भोजन करने के लिए, उसने कोई सूंघने की सामग्री ले ली और सूंघ के नशे में मर गया। उसके मरने में 2 रुपए तुम्हारे हैं, 1 रुपए तुम्हारा है, तो भोगना तो तुमको भी पड़ेगा ना। कई अच्छी जगह लगाओ, सत्कर्म की ओर लगाओ, तो सुख का आनंद कुछ और ही होगा, सुख का आनंद कुछ और ही प्राप्त होगा। हमारा धर्म, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म। 5वां कारण अपनी पुस्तिका में लिख कर रखना, तुम्हारे दुख का 5वां कारण क्या है? क्यों तुम करोड़पति से रोड़पति बन गए? तुम्हारे यहाँ पर 4-4, 5-5 गाड़ी थी, खूब वैभव था, खूब धन था, फैक्ट्रियां चल रही थी, सत्ताएं चल रही थी। खूब सत्ताएं थी, खूब वैभव था, खूब धन था, पर कुछ भी नहीं, सब धरा की धरा रह गए। सारा कोई वैभव बचा ही नहीं, कोई वैभव नहीं। एक हमारे सेंधवा के भगत हैं महाराज, बड़े भावपूर्ण भगत। वो कहे गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में। हमने कहा कष्ट का कारण कुछ न कुछ जरूर होगा, दुख का कारण जरूर कुछ न कुछ होता है। कहने लगे गुरुजी हमारी तो जीनिंग चलती थी, खूब फैक्ट्रियां चलती थी, इतना जीनिंग फैक्ट्रियां थी, इतना चलता था, इतनी जीनिंग चलती थी, इतनी फैक्ट्रियां चलती थी, गुरुदेव बहुत दुखी हो गए। हमने कहा दुख का कारण, जो ये 7 कारण है शिव महापुराण के, लिंग पुराण में जो 7 कारण बताए हैं दुख आने के। जब फैक्ट्रियां अच्छी चल रही, जीनिंग अच्छी चल रही, व्यापार अच्छा चल रहा है, तो 7 कारण बताए हैं कि आप उन 7 कारण में से कोई कारण आपके साथ में हुआ है जिसके कारण आप रोड पर आ गए, करोड़पति से रोड़पति बन गए। कभी कभी नगर में
गांव में सभी का व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है। कभी कभी गांव में, नगर में सबका व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है, सबका व्यापार एक साथ ही खल्लास हो जाता है, समाप्त, सभी कर्जे में हो जाते हैं। तो समझ लेना कि उस गांव के खेड़े का देव महादेव, उस गांव का खेड़ापति भगवान शंकर, उस गांव का शिव जरूर रुष्ट हुआ है, जरूर रुष्ट हुआ। उसको मनाने का प्रयास करो, जिससे अपनी नगर, अपना गांव फिर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए। पांचवा कारण मंत्र जाप, अर्थात तुम्हारा फिर निवेदन, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब देना, नहीं तो मत दे। भगवान शिव की कथा का छठा कारण बता, हमारे दुख का कारण छठा आदर सम्मान में कमी। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो आदरणीय हैं, उनका सम्मान नहीं कर पाए। सुंदर कहा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। छठा कारण है सम्मान, सत्कार, आदर ना हो। जब धन। सातवां कारण ये अंतिम कारण है। जितने लोग कर्जे में, लदालू में, जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग तकलीफ में, आज की कथा को बहुत दिल से सुनना, अपनी गलती को जरूर छांटना। मुझे विश्वास है मेरा भोलेनाथ, आप अगर गलती को स्वीकार कर लोगे तो शंकर वापिस आपको करोड़पति बना देगा, लखपति बना देगा। शंकर आपके भंडार फिर भर देगा। 7 कारण में से अपनी गलती को जरूर छांटना। साहब की आपने गलती कौन सी करी, और अपनी गलती को छाट ले, यही सबसे बड़ी बात है ना। लोग सुनने के बाद भी नहीं छाटे, नहीं मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं, बस मैं ही तो है, हरी जगदम्बा, वो मैं ही फंसा है बीच में। सातवां कारण महाराज, किसी का बेकार धन हमारे घर में आ जाना। एक कथा बहुत सुंदर है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, खूब अच्छी कमाई करता था। पत्नी ने कहा, तुम्हारे पास कमाई अच्छी हो रही है तो ये पैसा तो कोई चुरा के ले गया तो पति बोला क्या करना चाहिए, तो एक काम करता हूँ, बाजार से कोड़ियां खरीद लेता हूँ। कोड़ियां जानते हो, वो ऐसे बच्चे लोग खेलते हैं, कोड़ी खरीद लाता हूँ। अब गांव का व्यक्ति रोज कोड़ियां खरीद के लाए, उनके यहाँ बोरे पे बोरे भरा गए, बारदान पर बारदान भरा गए, पूरा कमरा कोड़ियों से भरा गया। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। राजा बीमार पड़ा तो राजा को वेदों ने, डॉक्टरों ने कह दिया इसका एक ही इलाज है, कोड़ियां लाई जाए, कोड़ियों को जलाकर राख बनाई जाए, वो राख राजा के शरीर पर मली जाए। राजा के शरीर पर जब राख को मलेंगे तो राजा ठीक हो जाएगा। राजा ने अपने दूतों से कहा, जाओ नगर में कोड़ियां देखो। राजभवन में देखा तो कोड़ी नहीं थी, बाजार में देखा तो कोड़ी नहीं थी, सारा मार्केट घूम लिया, चारों तरफ के राज्य देख लिए, कोड़ी नहीं मिली। राजा ने दूतों से पूछा बात क्या है। दूतों ने बाजार वालों से पूछा, भैया कोड़ियां क्यों नहीं है। तो बाजार के व्यापारी बोले, महाराज सुबेरे सुबेरे एक गांव का व्यक्ति आता है, सारी कोड़ियां खरीद कर ले जाता। सारी कोड़ियां? हाँ। उसका पता दो। दुकान वालों ने पता दिया, वो वहां पहुंच गया, उसको डराया। राजा के दूतों ने, तेरे पास कोड़ियां हैं? हाँ, पर मैंने अपने पैसे से खरीदी है, फ्री की नहीं है, खूब खर्चा कर कर मैंने कोड़ियां जोड़ी हैं। राजा बीमार पड़ा है, कोड़ियां ला के दे। उसने मना करा, दूतों ने डराया, ठीक है लो। उन्होंने बारदान खोल लिया, झोला खोल लिया, बैग खोल लिया। राजा के दूतों ने बैग खोला, वो गांव का व्यक्ति एक थाली में कोड़ियां लाता, उस पर हाथ फेरता और झोले में डालता जाता।
फिर भर कर लाता, फिर हाथ फेरता, फिर झोले में डालता। राजा के दूतों ने कहा एक बार में पूरा बारदान उठाकर क्यों नहीं दे देता, ये बार बार हाथ क्यों फेर रहा है? वो गांव का व्यक्ति बोला, महाराज मैं कोड़ियों को थाली में भरकर हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इन कोड़ियों में से मैं वो एक कोड़ी ढूंढ रहा हूं कि ऐसी कौन सी कोड़ी मेरी इन कोड़ियों में आकर मिल गई जो मेरी इतनी सारी कोड़ियों को लेकर जा रही है। बस वो चरित्र याद करना कि एक कोड़ी हमारे घर में कोई ऐसी आ जाती है जो सारी रखी हुई कोड़ी को लेकर चली जाती है। और जिंदगी में घर में धर्म की, पुण्य की, सत्कर्म की एक कोड़ी ऐसी आ जाती है जो शिव महापुराण की कथा करवा देती है। वो कोड़ी को ढूंढना कि वो कोड़ी कौन सी है। जो अच्छा काम करवा रही है अच्छी कोड़ी आई होगी, सत्कर्म करवा रही है अच्छी कोड़ी आई होगी, और मालूम पड़े एक कोड़ी ऐसी आ गई जो डॉक्टरों में भरवा रही है, सारा की सारा धन मेडिकलों में लगवा रही है, पुलिस में लगवा रही है, कहीं गलत जगह पर लगवा रही है, कहीं एक्सीडेंट में लगवा रही है। जो कोड़ी गलत जगह पर धन को लेकर जा रही है, समझ लेना कि वो कोड़ी बेकार आ गई जो सारा का सारा बर्बाद करने में लगी हुई है। उस कोड़ी को पहचानो कि वो कोड़ी कौन सी है। 7वां कारण शिव महापुराण का, लिंग पुराण का लिख कर रखना कि एक कोड़ी ढूंढना कि वो कोड़ी कौन सी घर में आ गई जो हमें बर्बाद कर कर चली गई। वो कोड़ी को ढूंढिए, वो रुपये को ढूंढिए, वो 1 रुपया कौन सा आ गया, वो धन कौन सा आ गया जो हमें बर्बाद कर गया, कैसा आया। धन कौन सा आ गया ऐसा जो हमें बर्बाद कर दे। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।